नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ ऐसा कर दिया है कि बिहार से निकली आवाज अब देश के सभी भागों में या राजनीति में चर्चा या प्रतिक्रिया का विषय नहीं बना। अब देश से बाहर भी उनके उस ज्ञान पर चर्चा हो रही है और उनकी थू-थू हो रही है, या यूं कहा जाए फुहड़ता की जिस हद को नीतीश कुमार ने पार की और जिस अंदाज में उन्होंने माफी मांगी, उनका माफी भी कोई संज्ञान में ही नहीं ले रहा। बात सिर्फ भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया की होती तो ठीक, क्योंकि इसको डाइल्यूट किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका से भी एक आवाज आई है जिसे सुनना बहुत जरूरी है। और नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, बिहार के उन राजनेताओं को सुनना जरूरी है जो इस फुहड़ता पर विधानसभा और विधान परिषद में सुन करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, झेप रहे थे, लेकिन नीतीश बाबू को रोक नहीं पाए। और हमारा तो ये मानना है कि नीतीश बाबू ने ये जो कुछ भी बयान दिया है वो बहुत सोच समझकर दिया है। एक वैक्यूम जो बिहार की राजनीति में दिखती है, उसको भरने के लिए नीतीश बाबू ने इस फुहड़ता का सहारा लिया, जिसे कह सकते हैं आप कि उन जैसे राजनेता के मुंह से वो बात कतई अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए उनका माफी मांगना ही भी एक तरह से बेकार जा रहा है। बहरहाल उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। हमने बात की थी कि उनकी बात निकली थी बिहार से, पटना से, विधानसभा और विधान परिषद में जब वो बोल रहे थे तो वहां बैठे लोग झेप रहे थे, महिलाएं भी झेप रही थी। झेपना स्वाभाविक था, क्योंकि किसी की गरिमा को बहुत सार्वजनिक अंदाज में, आधी आबादी की गरिमा को सार्वजनिक अंदाज में ठेस पहुंचा रहे थे नीतीश। और जब ये सब कुछ वो कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और कोई नहीं सुनना चाह रहा था तो ये कह रहे थे कि सुनिए ना, सुनिए ना। खैर, उन्होंने जो कहा वो हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। हम वीप लगा करके वो बातें एक बार आपको फिर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ये नजीर बने कि इस तरह के राजनेता चाहे उम्र के जिस भी पड़ाव पर हों, ऐसी गलती करने का दुस्साहस न करें। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अमेरिका की जानी मानी सिंगर मैरी मिल्बेन ने जो कुछ कहा है, नीतीश कुमार को उसे सुनना चाहिए। न सिर्फ नीतीश कुमार को, हर उस भारतीय को जो जाने अनजाने में ऐसी फुहड़ता करने का दुस्साहस करता है, उसे सुनना चाहिए। अमेरिका का वो समाज जहां खुलेपन की इंतहा है, वहां पर हर एक तरह से महिला और पुरुष के अंतरंगता के संबंधों पर बंदिशें नहीं हैं। सेक्स एजुकेशन भी वहां दिया जाता है, लेकिन जो एजुकेशन बिहार में दिया ही नहीं जा रहा, उस एजुकेशन के नाम पर नीतीश कुमार दोनों सदनों में, माफ करिएगा ये वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है, सेक्स गुरु बन रहे थे। और गुरु बन के जो ज्ञान वो दे रहे थे वो सचमुच में बहुत ही हद को पार करने वाला है, उस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन मैरी ने महिलाओं को कोसा है। उन्होंने कहा कि इतनी फुहड़ता, इतना भोंडापन, इतनी गैर जरूरी बातों का उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में, आप सोचिए एक अमेरिकी सिंगर है, उसने इसको संज्ञान में लिया, क्योंकि महिला अस्मिता और उसकी गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, अगर मैं भारतीय होती तो नीतीश कुमार को सबक सिखाती और बिहार में जाकर के उनके खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाती और चुनाव लड़ती और उन्हें बताती कि महिला अस्मिता और सम्मान और गरिमा होती क्या है। एक बार गलती करके माफी मांग लेना, लगता है ये आदत में शुमार हो गया है नीतीश कुमार जैसे राजनेताओं को। माफी मांग लेना ही लोकतंत्र में काफी नहीं होता, क्योंकि मैरी के मुताबिक जो गलती की है
और जो गलती करने का दुस्साहस हंसते हुए उन्होंने किया है, उस पर अगर वो राजनेता है, एहसास उन्हें है कि उन्होंने गलती की है, फुहड़ता की है, तो माफी मांगने के साथ साथ अपने पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैरी ने इस बात को बहुत ही सटीक अंदाज में कहा और जो भी उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है उसमें एक महिला का सम्मान जुड़ा हुआ है। नीतीश बाबू ने जो कुछ भी कहा है, अब ये चर्चा देश के भीतर ही नहीं बाहर भी हो रही है, हमने आपको पहले ही बताया। और दूसरी तरफ मैरी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 140 करोड़ के आवाम को इस समय जो लीड कर रहे हैं, जो नेतृत्व दे रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत के हीरो हैं वो, और हमारे भी वो आइकन हैं, इसलिए क्योंकि भारत की जनता को वो आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफों में कसीदे गढ़े और ये बातें उन्होंने कहते हुए नीतीश कुमार को सबक सिखाने की बात की और आह्वान किया कि भारतीय महिलाओं को, विशेष करके बिहार में अगर नेतृत्व में कोई महिला आना चाहती है तो ये समय बहुत उचित है और उसे आगे आकर के नीतीश कुमार के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए, महिलाओं को जागृत अवस्था में लाना चाहिए और उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए उन्हें राजनीति से बेदखल कर देना चाहिए। अब सोचिए, एक महिला सिंगर है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अमेरिकी समाज में सेक्स पर बातचीत करना या इस तरह के शिक्षा का प्रावधान है और वहां बंदिशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सड़कों पर भी आप जोड़ों को देख सकते हैं कि वो अंतरंग स्थिति में है। हालांकि जिस स्थिति की बात नीतीश ने की है वो हम आपको न बता सकते हैं न सुना सकते हैं, वो सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बंदिशें अमेरिकी समाज में नहीं है। और उस अमेरिकी समाज में एक गायिका, उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। बात तो अभी अमेरिका से शुरू हुई है, कई देशों से यह प्रतिक्रिया आ सकती है। और आधी आबादी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया है उन्होंने, वो अपने आप में बेहद आपत्तिजनक है और ये माफी मांगने से बात बनती नहीं, ये भी नीतीश बाबू को समझना चाहिए। लेकिन क्या करें, उम्र और राजनीति के इस पड़ाव पर जहां उन्हें अपने वजूद को स्थापित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा अगर होगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा विषय, उसमें नीतीश को ये बात कहनी पड़ी। उसके पीछे लोग सोच ये रहे हैं कि उन्होंने बस अनजाने में ऐसा कह दिया, और हमारा तो ये मानना है कि नीतीश बाबू ने इसमें एक राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाने के लिए एक प्रयोग किया, क्योंकि उन्हें लगा कि बिहार विधानसभा या विधान परिषद में इस तरह की बात करके वो वैक्यूम भरा जा सकता है जिसको कभी लालू स्टैब्लिश करते आ रहे थे। और बिहार की राजनीति में 2 दशकों तक अपने हंसोड़ अंदाज में जिस तरीके से आइकन बने हुए थे लालू यादव, अब वही स्थान लेना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर लालू का स्थान वो नहीं लेंगे तो फिर बिहार की राजनीति में उनका कोई मतलब और मायने नहीं रह जाएगा। और इसीलिए लालू बनने की कोशिश उन्होंने की और बहुत बड़ी गलती और भूल हो गई, और हास्यास्पद तो इतना हो गया उनका व्यक्तित्व कि अब उनको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनके उस भाषण के अंश को सुना होगा जो विधानसभा और विधान परिषद में उन्होंने दिया, और वो दृश्य देखेगा कि किस तरीके से विधायक और विधान परिषद में एक महिला जो मंत्री है वो उनके पीछे बैठी हुई झेप रही है, उसने सर नीचे कर लिया, लेकिन नीतीश बाबू हंसते हुए सारी बात कह गए। और इतना बड़ा झूठ कि उनके प्रयासों के कारण बिहार में जनसंख्या में कमी आई है। अब आप सोच लीजिए, बिहार में जिस तरह के एजुकेशन की वो बात कर रहे थे, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। 21वीं शताब्दी में भारत की जनता आगे बढ़ रही है, तो जब रोजी रोटी के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है तो उसे अपने परिवार को भी सीमित करने का एक एहसास हुआ है, जिसके लिए जागरण चलाया गया। सरकारों का भी योगदान है, लेकिन नीतीश बाबू ने तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश की। जब जातीय जनगणना करा करके पूरे देश में एक नई राह राजनीति की पकड़ाने की उनकी कवायद थी, वो सब कुछ फेल हो गई। आज कोई चर्चा कर रहा है क्या कि बिहार में कितने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं, कितने आर्थिक स्तर पर चाहे अगड़े हों चाहे पिछड़े हों
आगे हैं या उनकी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, कितने प्रतिशत लोग बिहार के बाहर जाकर के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इस पर अब किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और नीतीश बाबू इसी पर ध्यान आकृष्ट करके इंडी अलायंस का सर्वे सर्वा बनने की दूसरी बार बड़ी कवायद कर रहे थे और कर गए ऐसी गलती कि फुहड़ता की पराकाष्ठा को भी उन्होंने पार कर लिया। जो कुछ भी उन्होंने बोला है, किसी भी समाचार चैनल, यहां तक कि सोशल मीडिया पर उनके कही गई बातों को वीप लगा करके सुनाना पड़ रहा है। सोचिए, यह है नीतीश की स्थिति। और जब उस पर प्रतिक्रिया भी हो रही है तो अमेरिका से प्रतिक्रिया आ रही है और एक अमेरिकी सिंगर कह रही है कि नीतीश को राजनीति से हट जाना चाहिए, ना हटे तो त्यागपत्र के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। इस पर भी वो ना माने तो एक महिला को बिहार की राजनीति में जन आंदोलन चलाना चाहिए और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। सोचिए क्या स्थिति है। अब ऐसे में अगर वो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं तो लगता है कि फिर एक दिवा स्वप्न है उनके लिए, और इस स्वप्न को देखना फिर उनसे कोई बड़ी गलती करा सकता है। बहरहाल नीतीश ने जो कहा, जो किया, उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है। बड़ी अजीब बात है कि उनकी बात को तेजस्वी यादव, जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि युवा हैं, वो भी बड़े नपे तुले अंदाज में उनका बचाव कर रहे हैं। उनकी मां जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, उन्होंने भी बड़े अजीब अंदाज में नीतीश के बयान का बचाव किया। बयान के बचाव करने वाले कई हैं और हिम्मत और स्थिति देखिए कि इंडी अलायंस का कोई नेता नीतीश बाबू की आलोचना या भर्त्सना करने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें यह भी नहीं कहा कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलते समय हम नीतीश को अपनी जबान पर लगाम रखने की आदत डालनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश से तो ये अपेक्षा न थी और ऐसी स्थिति उनकी हो गई कि वो बनने जा रहे थे देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में, अपने को आगे करने जा रहे थे, बड़े राजनेता बन रहे थे और कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए राजनीति में भी आवश्यक है कि अपनी जबान को बहुत सीमित दायरे में रखा जाए और सोच समझ करके बोला जाए। हमारे इस खबर पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।